हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो एक बार फिर मिशन बुनियाद के लेके सर्कुलर आ गया है। हम हर बार सोचते हैं कि शायद अब इसका एंड हो जाएगा, लेकिन हर बार एक ऐसा सर्कुलर आ जाता है जिसमें मिशन बुनियाद के बारे में स्टूडेंट्स को और कहा जाता है कि इसको और करना है और करना है। तो उसी तरह का कंटिन्यूएशन का एक और सर्कुलर आया है जिसमें कहा गया है रिगार्डिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज अंडर मिशन बुनियाद फॉर क्लास 3rd to 8th ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कूल ऑफ DOE। तो देखो क्या कहा गया। हमें ये लगा था कि जो 31 अगस्त तक हमने कहा था कि ये जो मिशन बुनियाद है इसको बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद इससे रिलेटेड कोई क्लासेस नहीं होगी, नॉर्मल जैसे आपका सब्जेक्ट चल रहे हैं या आपकी जो क्लासेस चल रही हैं वैसे ही चलेंगी। लेकिन उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा 3rd to 8th क्लास के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्कूल में बहुत सारा मिशन बुनियाद का काम चल रहा था। एक्चुअली जो समर वेकेशन थी उसके अंदर भी आपके मिशन बुनियाद की क्लासेस लगी थी, तो उसी को आगे कंटिन्यूस के लेवल को आगे कंटिन्यू करने के लिए सर्कुलर आया है। अब यहाँ पे कहा गया है कि देखो स्टूडेंट समर कैंप इन अराउंड 65% ने क्या कहा था, समर कैंप अटेंड किया था। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जून में भी उनकी क्लासेस लगी थी, अप्रैल से जून तक हुआ था, असेसमेंट भी हुआ था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब ये मिशन बुनियाद की असेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या आपके यूटीज होने हैं या नहीं होने। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट आ गया है 3rd to 8th के लिए, क्योंकि यूटी की बहुत सारी न्यूज़ हम सुन रहे थे कि यूटी होने वाले हैं और अगस्त फर्स्ट वीक में ही क्या हो जाएगा, यूटी हो जाएगा, ये हम सुन रहे थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस जो मिशन बुनियाद है इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। और ये कहा गया है कि ये जो मिशन बुनियाद का असेसमेंट जो कहा गया है ये 31 अगस्त 2023 तक इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। और उसमें ये कहा गया कि जो मिशन बुनियाद की असेसमेंट होती थी जैसे पहले भी हुई है, और मैंने वीडियोस भी बनाई है असेसमेंट की, आप देख सकते हैं, आपको मिशन बुनियाद के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। तो वो असेसमेंट एक बारी फिर होनी है आपकी 31 अगस्त 2023 से पहले। तो देखो वो असेसमेंट बहुत ही ज़्यादा ईजी थी, बहुत ही ज़्यादा उसके जो सैम्पल पेपर दिए गए हैं मिशन बुनियाद के वो बहुत ही ज़्यादा आसान थे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और लगभग वैसे ही क्वेश्चन थे और मैंने वो सारे सोल्व भी करवा दिए थे। तो क्या अब ऑल क्लास जो भी स्टूडेंट्स है 3rd to 8th के लिए जो मिशन बुनियाद शुरू हो रहा है, अब उसका 3rd फेज शुरू हो रहा है जो कि 31 सितंबर 2023 से चलेगा। तो क्या यूटी होंगे या जो हमने पहले से पढ़ा था, जो हम अपना यूटी पढ़ रहे थे वो होगा या मिशन बुनियाद का। तो देखो अभी तक ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट लेवल पे थे जिन्हें रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम थी, तो उनके लिए वो असेसमेंट ही उनका क्या होगा, यूटी होगा। जो असेसमेंट उनके मिशन बुनियाद का असेसमेंट है वही उनका यूटी होगा। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये कहा गया है, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी ऐसा कुछ आया नहीं है कि उनका यूटी होगा या नहीं। देखो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। असेसमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स के लिए यूटी अलग है, असेसमेंट अलग है। तो यूटी तो अलग ही होगा सभी का, लेकिन असेसमेंट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सभी के लिए होगा। जैसे कि सैम्पल पेपर दिए गए थे, हो सकता है कि नया सैम्पल पेपर आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि अगर नया सैम्पल पेपर आता है तो मैं उसका वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकंड, उन्होंने कहा है कि जितने भी ऑल चिल्ड्रन से शुड बी पीरियडिकली अपडेट बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन। द अपडेट लेवल शुड बी रिपोर्टेड इन द 14 to 28 अगस्त। मतलब हमें अपडेट करना है, टीचर्स को अपडेट करना है 14 से लेकर फेज़ 4 का और 14 जो फेज़ 5 है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया एंटायर स्कूल टाइम टू असाइन द फॉलोइंग एक्टिविटी टू स्टूडेंट हु कैन नॉट रीड सिंपल स्टोरी। अब यहाँ इन्होंने सिंपल बात कही है कि जो मिशन बुनियाद की एक्टिविटीज है स्पेशल उन्हीं के लिए जो रीड स्टोरी को रीड नहीं कर पाते हैं, जो सैंपल पेपर दिया गया था सिंपल डिवीजन को जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा मिशन बुनियाद में। और जो भी स्टूडेंट्स से हायर लेवल पर पहुंच गए हैं, लेवल 3rd या लेवल 4th पर जो पहुंच गए हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि जो यूटीज है उनके प्रॉपर उसी तरह से यूटीज होंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए वही जैसे कि पहले लैंग्वेज के थे, प्रीवियस वर्कशीट उनको लर्न कर लिया, लाइब्रेरी और रीडिंग पीरियड उनके लोगों के लिए होने चाहिए। तो यहाँ पे जो पूरा डाउट है उसको मैं बता देती हूँ। देखो क्या कहा गया, पहले रीड करती हूँ। द फ्लेक्सिबल टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल एज पर द रिक्वायरमेंट नीड टू द स्टूडेंट फॉर दोज ग्रेड अप्रोप्रिएट लेवल दोज रिक्वायर्ड मोर सपोर्ट फॉर द मिशन बुनियाद। तो जैसे कि मिशन बुनियाद में आपने देखा था सब क्लासेस अलग अलग हो गई थी, इस तरह का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक बात बोल दी है, एक क्वेश्चन मार्क अभी भी हमारे लिए बना हुआ है कि फर्स्ट तो स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि वो किस लेवल पे है, क्या वो रीडिंग राइटिंग कर सकते हैं। अगर वो रीडिंग राइटिंग करते हैं तो मिशन बुनियाद के हायर लेवल पर पहुँच जाते हैं, और जब वो मिशन बुनियाद के हायर लेवल पर पहुँच जाते हैं इसका मतलब है कि उनका यूटी जो है वो कन्फर्म है, यूटी उनका होना ही होना है, यूटी उनका कैंसिल नहीं होना। लेकिन जो लोअर लेवल पर है जिन्हें रीडिंग और राइटिंग में दिक्कत है, तो देखो जब रीडिंग और राइटिंग में दिक्कत है तो आप यूटी में क्या ही कर सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। जब उस क्वेश्चन पेपर को रीड नहीं कर सकोगे, उसका कुछ लिख नहीं सकोगे, तो उनके लिए असेसमेंट होगा, उनके लिए मिशन बुनियाद का असेसमेंट होगा जिसमें वो डिसाइड किया जाएगा कि वो कौन से लेवल पर गए हैं, फर्स्ट से सेकंड में आए, सेकंड से थर्ड में आए। तो दोनों ही चीज़ें आप सबको समझने कि आप किस लेवल पर हैं।
क्योंकि ये बच्चे टू बच्चे पे डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट कैसा है। अगर स्टूडेंट की रीडिंग राइटिंग सब कुछ अच्छी है तो उसके यूनिट टेस्ट कंफर्म है होंगे। अगर वो थोड़ा सा लेवल लो है, वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके पहले मिशन बुनियाद के असेसमेंट होंगे, यूटी एक साइड में उसके ले लिए जाएंगे, लेकिन जो मार्क्स काउंट होंगे वो उसके असेसमेंट के थ्रू से ही होंगे। तो थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए, रीडिंग राइटिंग अच्छी कीजिए, क्योंकि ये यूनिट टेस्ट आपके फाइनल टेस्ट में जुड़ने वाले हैं। इसके नंबर आपको ये रीडिंग और राइटिंग आनी ही चाहिए 6th 7th 8th के, इनफैक्ट 3rd क्लास में भी रीडिंग राइटिंग हम कह देते हैं कि हल्का फुल्का सब कुछ आना ही चाहिए। तो प्रिपेयर हो जाइए हर एक सब्जेक्ट के लिए। और आपके यूनिट टेस्ट कब से हैं, क्या है उनमें, आप मुझसे क्या हेल्प चाहते हैं उसके बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी कुछ कोशिश रही जिससे मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ तो ज़रूर मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। थैंक यू गाइज़।